ये कुछ राजस्थानी पैच मैंने बनाए हैं। बताने की आवश्यकता नहीं है ये किस भोजपुरी गाने का सुपर डुपर हिट म्यूजिक है। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। मैं के सिंह राजपूत, के रिकॉर्डिंग स्टूडियो, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, बहुत लोगों ने पूछा है कि आप कहाँ रहते हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर से हूं। और जो हमारे चीफ मिनिस्टर
आदरणीय श्री आदित्यनाथ महाराज जी, योगी के शहर गोरखपुर से, हमारे यहाँ से गोरक्षनाथ मंदिर मात्र 2.5 किलोमीटर पड़ता है। जितने लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, कभी गोरखपुर आगमन आपका होता है तो आप मेरे यहाँ अवश्य आइएगा। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ और मैं आपको गोरखपुर का वो महत्वपूर्ण स्थान जिसके नाम से गोरक्ष नगरी से गोरखपुर बना, वो गोरक्षनाथ महाराज जी का तपोस्थली दिखाऊंगा, जहाँ पे उन्होंने खिचड़ी बनाने के लिए मांगते हुए, खिचड़ी लोगों से मांगते हुए यहाँ पे आके उन्होंने तपस्या की और यहीं पे राजसु यज्ञ के लिए महाभारत काल में भीम जी, युधिष्ठिर के छोटे भाई भीम सेन यहाँ पे आए थे और उन्होंने उनको राजसु यज्ञ के लिए इनवाइट किया था, आमंत्रित किया था। और वहाँ कुछ देर उन्होंने विश्राम किया। तो विश्राम जहाँ पे किया उसका भी एकदम प्रतीकात्मक भीम जी की प्रतिमा बनी हुई है विश्राम करते हुए। और गोरक्षनाथ महाराज जी जो अजर अमर हैं, 7 या 9 चिरंजीवियों में गोरक्षनाथ महाराज जी का भी नाम आता है। योगी राज गोरक्षनाथ जो श्री मच्छेंद्रनाथ जी के परम शिष्य थे, उनकी तपोस्थली मैं दिखाऊंगा। दोस्तों, बहुत लोग समझते ये हैं कि गोरक्षनाथ महाराज जी समाधि में चले गए हैं। नहीं दोस्तों, जो चिरंजीवी हैं जैसे अश्वत्थामा और वेद व्यास जी, हनुमान जी, ऐसे ऐसे करके कृपाचार्य जी, वे और सुखदेव जी, परशुराम जी, ऐसे ऐसे लोग चिरंजीवी हैं, मार्कंडेय जी। तो इन लोगों का शरीर अक्षुण्ण हो चुका है, जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक रहेंगे। और ये लोग वेश बदल के घूमते भी रहते हैं और लोगों से मिलते हैं, परंतु लोग उनको पहचान नहीं पाते हैं। खैर, ये तो बात हुई गोरक्ष नगरी और गोरखनाथ महाराज जी का। मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप लोग जब आएँ तो मेरे यहाँ अवश्य आएँ और मैं आपको अपना स्टूडियो भी दिखाऊंगा, सेटअप भी दिखाऊंगा और साथ में गीता प्रेस, जहाँ से धार्मिक पुस्तकें निकलती हैं, और जो गीता प्रेस, गीता वाटिका जिसे गीता गार्डन बोलते हैं, ऐसे महत्वपूर्ण स्थान है दोस्तों, देखने योग्य है। और आप आइए, गोरक्षनाथ मंदिर का मैं दर्शन कराता हूँ। आप आइए, कुछ लोगों को साथ भी लेके आ सकते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फैंटम 06 और XPS 60। आज मैं XPS 60 का वो वीडियो बनाने वाला हूँ जिसके टोन के लिए मैंने इसके पहले वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था। पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन मैंने लगभग 50% टोन बनाए हैं, वो आपको सुनाऊंगा। तो दोस्तों, ये टोन तो सुनाने की बात है, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। किस लिए? ये सारी चीज़ें हमारे शरीर से ही जुड़ी हुई हैं। शरीर स्वस्थ, सब कुछ मस्त। एक बात जान लीजिए कि जो बाजे आजकल के निकल रहे हैं वो इसीलिए वेट में काफ़ी हल्के हो रहे हैं कि ढोने में परेशानी ना हो। ढुलाई करते करते लोगों का शरीर और कमर बैठ चुका है। मैं बहुत से लोगों की बात करता हूँ। एक बाजा रोलैंड का X6 मेरे पास में रिपेयर के लिए आया, वो हर जगह से रिजेक्ट हो चुका था और उसके स्क्रीन में प्रॉब्लम थी, जो डिस्प्ले था उसमें प्रॉब्लम थी। खैर, बाजा तो मैंने ठीक कर दिया क्योंकि मैं मैकेनिक भी हूँ छोटा मोटा, और रिसर्च करता रहता हूँ और जो कुछ है आपके सामने म्यूज़िक कंपोज करता हूँ। नए नए म्यूज़िक और नए नए तरीके संगीत के ढूंढते रहता हूँ, जिसका आप उदाहरण यदा कदा देखते भी रहते हैं। हमारे वीडियो में भी देखेंगे कि हमारे जो स्टेज पे जो सेटअप होते हैं सबसे अलग हट के होते हैं।
उसमें जो इफ़ेक्ट आती है आवाज़ वोकल में, वो आप किसी स्टूडियो में नहीं मतलब किसी मंच पे आप लाइव नहीं सुनेंगे। वो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि वो हमारे यहाँ स्टेज से वो परफॉर्मेंस दी जाती है। और मैं आपको बताऊं कि जब हम बाजे की बात करते हैं तो बाजा हाँ, तो ये मैं बता रहा था कि जो व्यक्ति इस बाजे को लेके आए थे उन्होंने मुझसे एक अहम बात कही। उन्होंने कहा, भैया 12 केजी का बाजा और उस पे 5 या 6 किलो का बैग, वो दो ढोते ढोते उनकी कमर बैठ गई है और वाकई में वो कमर दर्द से परेशान थे। इसी के निवारण के लिए कंपनी ने ये जो बाजा निकाला है, जो आजकल के बाजे निकल रहे हैं लेटेस्ट इंजन के साथ में निकल रहे हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। पहले के बाजे क्या हुआ करते थे कि मेटल बॉडी के हुआ करते थे अक्सर, तो मेटल बॉडी और आफ्टर टच लगाने के लिए रीड में लोहे की पत्तियां लगी रहती थी, जैसा कि XP60 या अन आफ्टर टच फंक्शन, जो मैं पहले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि आफ्टर टच क्या होता है। रीड दबाने से कई फंक्शन होते हैं, उसमें पिच बैंड का भी काम करता है और ये आपका ये जो मॉड्यूलेशन का भी कार्य करता है, बहुत से फंक्शन उसमें दिए रहते हैं। तो इन सब कारणों से उसका वेट काफ़ी बढ़ जाता था। अब कंपनी ने निकाला है जो वो प्लास्टिक बॉडी में निकाला है, तो जैसे इसका वजन है 6 किलो फैंटम 06 का और इसका है 5 केजी 800 ग्राम। अच्छा, अब क्या है, इसके साथ कुछ माइनस चीज़ें हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं सिर्फ टोन दिखाने के लिए या सेल करने के लिए वीडियो नहीं बनाता, बल्कि आपका एक गार्जियन, मुझे बड़ा भाई समझ लीजिए, गुरु समझ लीजिए, जो भी समझ लीजिए, एक अभिभावक के तौर पे मैं आपको वो राय देता हूँ जो वीडियो और बाजे के लिए जो बनाते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए बनाते हैं, वो भूल जाते हैं या किन्हीं कारणों से नहीं वो बता पाते हैं। ये प्लास्टिक का बॉडी होने के कारण जब आप कैरी करते हैं, इसको कहीं ले जाते हैं, तो जो बैग बनते हैं वो बैग इसके लिए रक्षा तो करते हैं लेकिन उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए। जैसे हम बाइक चलाते समय सर पे हेलमेट पहनते हैं, किसी कारण से बाइक स्लिप कर गया, गिर गए तो सर को नुकसान न हो, क्योंकि शरीर का सारा सिस्टम, ये जो सिर है वो कंट्रोल करता है। उसी तरह से ये बाजे की रक्षा के लिए आप देखिए, जैसे मैंने बना रखा है XPS, ये रोलैंड फैंटम 06 के लिए, इसमें जो जो नाब है ये 1 इंच का ये प्लास्टिक का थर्माकोल है। ये आपको मार्केट से कहीं भी मिल जाएगा और ये आप लाइए। और इसके जो नॉब हैं, ये नॉब क्या होते हैं, ये नॉब जब दबते हैं, बाजे आप इंस्ट्रूमेंट को रखते हैं, जब किसी 4 व्हीलर में या कहीं भी रखते हैं, मान लीजिए बाय द वे इस पे झटका लगा, तो ये नॉब जो दबते हैं ये अंदर के सर्किट को खराब कर सकते हैं। बहुत लोगों के बाजे में हैंग की जो प्रॉब्लम आई, मैं इससे खुद भुगत चुका। एक प्रोग्राम में गया था और मेरा भी जो इंस्ट्रूमेंट है वो वर्क नहीं कर रहा था। फिर पता नहीं क्या हुआ कि मेरे मस्तिष्क में ये बात आई कि मैं नॉब को थोड़ा देख लूं, और नॉब को जब मैंने उठाया तो ये क्या हुआ कि बाजा पूरी तरह से एकदम सही हो गया और वो हैंग करना मतलब हैंग नहीं किया। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप बाजा ले चुके हैं या ले रहे हैं, तो उसकी सुरक्षा के लिए इसमें जो नॉब लगे हुए हैं, उस नॉब के आकार का इसमें होल कर लीजिए या एक कटिंग कर लीजिए और इसको हेलमेट की तरह आप इस पे फिट करके फिर बैग में रखिए। ये ध्यान रखिए कि ये एक प्रकार का इसका कवर करने का तरीका है। ये सुरक्षित, आपका डिस्प्ले और नॉब बटन वगैरह सब कुछ सुरक्षित रहेगा। तो ये तो बाजे को सुरक्षा करने की बात हुई।
बाजे को अच्छा से रखने की बात हुई। अब मैं आपको बताता हूं कुछ ऐसी चीजें जो आपके शरीर को स्वस्थ रखेगी। देखिए, कहा भी हुआ है कि प्रथम सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी, पंचम सुख स्वदेश में वासा, छठवां सुख राज हो पासा, सातवां सुख संतोषी जीवन, ऐसा हो तो धन्य है जीवन। तो ये सारी चीजें एक साथ बिरले लोग को मिलती हैं, और जितनी भी चीजें मिलती हैं हमारे पूर्व कर्म के कारण नारी मिलती है, हमारे पिछले जन्म के कारण ही जीवन साथी मिलता है या मिलती है। और हमारे जितने भी कर्म हैं, छोटे छोटे कर्म, वो आगे जाके थोड़ी देर में या कुछ दिनों में वो परिणाम देते हैं। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। एक गार्जियन के तौर पे मेरा ये कर्तव्य होता है कि मैं आपको उन चीज़ों से भी, बाजे के साथ साथ उन चीज़ों की भी जानकारी दूं जिससे आपका शरीर स्वस्थ सुदृढ़ रहे। पहला, डेली व्यायाम करिए और अपने आप को खुश रखिए। यह ध्यान रखिए कि जन्म के बाद से निरंतर आदमी बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा है, और बुढ़ापा पार करने के बाद में आप जानते ही हैं, कहना नहीं चाहता कि यह शरीर कब साथ देना छोड़ दे, कोई नहीं जानता। तो इस शरीर को अक्षुण्ण रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए, चूंकि आप एक आर्टिस्ट हैं, तो आपको एक आर्टिस्ट अगर स्टेज पर परफॉर्म कर रहा है तो उसकी विजुअलिटी अच्छी होनी चाहिए, वो देखने में अच्छा लगना चाहिए पब्लिक को। क्योंकि हम जब स्टेज पे जाते हैं तो हम पब्लिक इंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा सदैव। स्टेज पर मूवमेंट होनी चाहिए, स्टेज पे अच्छा परफॉर्म होना चाहिए। इसके लिए जो गाना आपको देना है पहले से सेट कर लीजिए, उसके बाद में स्टेज पर जाइए और हंसते हुए परफॉर्म करिए। एक अच्छा जीवन बनाने के लिए हर समय अच्छा सोचना बहुत आवश्यक है। जब आप खुशमय जीवन बिताएंगे, खुशमय चीजें सोचेंगे, तो आपका जीवन सुखमय होता ही जाएगा। यह ध्यान रखिए कि सोचने से कुछ नहीं होगा, सोच के साथ साथ आप कर्म भी करिए, और वो सोच आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। किसी भी धर्म, किसी भी देवी देवता, चाहे किसी मजहब, किसी धर्म से जुड़े हुए हों, उनके बारे में गलत कहना या गलत सोचना भी एक प्रकार का अपराध है। शरीर, हम जैसा सोचते हैं शरीर वैसा ही बनते जाता है। इसलिए यह ध्यान रखिए कि सोचना बहुत अच्छी चीज है। अच्छी चीजों को सोचना सुखमय जीवन आपको प्रदान करेगा। किसी से कटु वाणी मत बोलिए। ये सारी चीजें शॉर्टकट में बता रहा हूं, और आपको एक महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं। महत्वपूर्ण चीज वो ये है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, इसलिए ये चर्चा हम अभी बीच में आपको कि बढ़िया स्वस्थ जीवन कैसे बनाएं, इस बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन चलिए टोन के बारे में देखते हैं। और एक चीज और भी आपको बताऊं दोस्तों, इस बाजे के अंदर जो खासियत है, मैंने पहले वीडियो में बताया था कि इस बाजे के पक्ष में मैं नहीं था कि इस बाजे को लिया जाए। लोगों के कॉल पे और मेरे अपने बच्चों के एडवाइस पे मैंने ये बाजा खरीद तो लिया, लेकिन इसकी खासियत कुछ ऐसी है जो इससे बिल्कुल अलग इसको कर देती है। जितने लोगों ने ये बाजा लिया है, मैं आपको वचन देता हूं कि इसके समकक्ष, यानी इसी के वेट और इसी के अनुरूप टोन बनाकर, इंडियन टोन, मैं आपको सुनाऊंगा और दोनों का कंपैरिजन करूंगा। क्योंकि दोनों बाजा मेरे पास में है और इसमें जो खासियत है वो खासियत इसमें आनी ही चाहिए। वो मेरी जिम्मेदारी है आपके सामने ले आने का।
आप कभी ये मत सोचिएगा कि जो फैंटम 06 आपने बाजा लिया है वो बाजा आपके लिए अब ठीक नहीं है। नहीं, ऐसा कभी नहीं है। कंपनी की एक खासियत है, उनको एक नया प्रोडक्ट डालने के लिए हमेशा कुछ न कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि बाजा यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बिक सके। एक बात मैं बता रहा हूं दोस्तों आपको, बहुत लोगों ने मेरे बाजा इस कहने पे एतराज किया है, या तो इस बातों को वो समझ नहीं पाए हैं या उन्होंने व्यंग या कुछ कटाक्ष कहा है। बाजे के लिए मैं बताऊं, जैसे शंख बजता है, घंटे बजते हैं, इसी तरह से जो नाद होते हैं, नाद दो तरह का है, अनाहत नाद और जो नाद है ना। एक तो जो अध्यात्म में निरंतर बज रहा है, जो अध्यात्म में जाने पे सुनाई देता है, और एक जो एकदम प्रत्यक्ष कान जिसको ग्रहण करते हैं। तो कोई भी चीज़ जब टकराती है तो उसमें से आवाज़, जो ध्वनि तरंगे निकलती हैं, उसी नाद को बजना बोलते हैं या स्वर सुर बोलते हैं। 12 स्वर और 7 सुर हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ, बताने की आवश्यकता नहीं। तो इसलिए जो दोस्त लोग हमारे जो देखने वाले, वीडियो देखने वाले थोड़ा सा ऐतराज करते हैं, मैं बताऊं कि बाजा ये शॉर्टकट में बाजे को बोलते हैं बाजा। बहुत लोग, आप कलकत्ता जाइए या मुंबई जाइए, बड़े बड़े शहरों में तो बोलते हैं भाई कौन सा बाजा आपको लेना है, ये क्या लेना है। ये नहीं बोलते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो सारे हैं। सिंथेसाइज, इसको आमतौर पे लोग आर्गन बोलते हैं, कुछ लोग तो कैसियो बोलते थे। अब भी रेडियो स्टेशन में मैं जाता हूँ, कैसियो पे है के सिंह राजपूत। तो ये कैसियो तो कंपनी हो गई, यामा कंपनी हो गई, कॉर कंपनी हो गया, और रोलैंड अपने आप में एक कंपनी है, क्रूजवेल है, आर्सेनिका है, न जाने कितने कितने कंपनियां हैं। तो आमतौर पे इसको बाजा बोलते हैं। चलिए, अब इस बाजे में खासियत ये है, जो इस बाजे की कमी को पूरा करता है। हालांकि इसमें इंस्ट्रूमेंट कम है, 1600 इंस्ट्रूमेंट है और इसमें 3500 इंस्ट्रूमेंट है। तो इंस्ट्रूमेंट की संख्या इसमें बढ़ी हुई है। कुछ चीज़ें ये अपने आप में अलग है, जो कि मैंने आपको बताया, और बहुत से भाई लोग जो वीडियो बनाए हैं, टोन बनाया है, उन लोगों ने आपको बताया ही होगा, तो ये बताने की आवश्यकता नहीं। मैं इतना आपसे अवश्य कहूँगा कि जो आप अलग से सैंपलर लेते हैं, वो सैंपलर अब लेने की आवश्यकता शायद नहीं पड़ेगी। इसी इंस्ट्रूमेंट से आप रिदम का पिच और टेम्पो अप डाउन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये दिखाया, ओम जय जगदीश हरे, है ना। अब इसका जो कीर्तन में अक्सर होता है कि टेम्पो बढ़ते जाता है, श्री कृष्ण गोविंद मानो मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद। ये एक अपने आप में अजूबा चीज है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि बहुत से बाजे में वो उस प्रोसेस में जाके और उसको फास्ट या स्लो करना पड़ता था, लेकिन ये चलते हुए प्रोग्राम में जो अप डाउन कर रहा है, ये वाकई में अपने आप में एक अजूबा है। इसके साथ में जो पिच है, आप ये भी एक अपने आप में अजूबा है। तो अच्छा, इसमें एक टॉप टेम्पो भी दिया हुआ है। टॉप टेम्पो समझते हैं दोस्तों? बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो टॉप टेम्पो का मतलब ये होता है, टेम्पो के नीचे लिखा है टॉप, बहुत लोग उसको टैप भी बोलते हैं। उसकी खासियत ये है कि जिस आप लाइव प्रोग्राम में, जब लाइव ढोलक तबले बज रहे हैं, ऑक्टोपैड बज रहा है, तो उसमें उस दौरान इसकी चीज़ों को, जैसे इसके जो वाइब्रेशन है, वाइब्रोफोन का जो वाइब्रेशन है, या कोई चीज़ आपने ट्रेमलो पे सेट किया हुआ है, तो उस टॉप टेम्पो को, जैसे मान लीजिए चल रहा है, ये चल रहा है, देखिए जैसे ये रिदम चल रहा है लाइव, तो टॉप टेम्पो पे जब आप दबाएंगे, पुश करेंगे इसको, देखिए 1 2 3 4,
तो इसी रिदम पे वो आ जाएगा, जितने ट्रेमलो हैं या इसका वो फंक्शन है। मैं अभी इस पे रिसर्च में लगा हुआ हूँ कि इसका जो रिदम है वो टॉप टेम्पो, जैसे मान लीजिए कि ढोलक तबला स्टेज पर बज रहा है और उसमें आप इस रिदम को सेट करना चाहते हैं, तो वो आप आराम से सेट कर सकें। टॉप टेम्पो दबाएंगे, दो गुण है तो दो गुण के स्टाइल में उसको दबाएंगे, या सम पे ही दबाना होता है। 1 2, जैसे ये पहले गिनना है, 1 2 3 4, ऐसे दबाना है। इसके इस लय पे दबानी होती है, उस टाइमिंग में दबानी होती है। टॉप टेम्पो का ये फंक्शन होता है। तो ये अभी मैं रिसर्च पे लगा हुआ हूं और मैं आपको सुनाता हूं दोस्तों, जो मैंने टोन बनाए हुए हैं वो टोन आप सुनिए, क्योंकि ये समस्या जो आ रही थी पहले, देखिए पहला जो मैं समस्या वो बता रहा था कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि उनको बीन, यानी जिसको पुंगी बोलते हैं, वो और शहनाई हर एक स्केल में मिले, तो वो मैंने बना रखा है। इसमें टोन बनाना आसान नहीं है, इसमें तो आसान है, लेकिन इसमें टोन बनाना, हर बटन, हर फंक्शन में जाने के लिए बटनों की आवश्यकता है। इसमें तो टच स्क्रीन से चले जाते थे, उंगलियों से भी उसके वैल्यू को घटा बढ़ा सकते थे, लेकिन इसमें हर चीज बटन से करनी है। तो बटन को भी ऐसा पुश करना है, इसके जो कर्जर, जो डायलर है उसको भी ऐसा घुमाना है ताकि बाजा आपका आजीवन चले। हालांकि आजीवन तो कुछ भी नहीं होता, हर चीज जाके थोड़े दिन में तो कुछ वर्षों में खराब हो जाती है। वो आपकी किस्मत, हमारी किस्मत होती है, हमारे भाग्य होते हैं। तो वो जो भी बटन आप पुश करें, एकदम मुलायमियत, आराम से। बहुत लोग डायलर में उंगली ऐसे दबा के और उसको नचाते हैं, ये ठीक नहीं, वो कट जाता है। एकदम हल्के हाथ से, हल्के हाथ से आपको डायलर को, इसके कर्जर जो है गोल वाले, उसको घुमाना है। बटन को भी बड़े मुलायमियत से। ये ध्यान रखिए, स्वभाव का बहुत, हर चीज़ों पे प्रभाव पड़ता है, बाजों पे भी पड़ता है। स्वभाव ही क्या, आपकी सोच का भी प्रभाव बाजे पे पड़ता है, एटमॉस्फेयर पे पड़ता है, आपसे मिलने जुलने वाले लोगों पे पड़ता है, आपका स्वभाव का असर। तो चलिए मैं देखता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये पहला वाइब्रोफोन, ये वाइब्रोफोन मैंने बनाया है। इसके बाद आपको दिखा रहा हूं। अभी ये एक ऐसा आलाप बना रहा हूं दोस्तों, जो एकदम में रियल लगे कि कोई लेडीज बोल रही है, कोई। ये बनाऊंगा और इसमें मैंने बना रखा है काफी। अभी इसका, उस आलाप का अभी वर्क जारी है।
ये देखा, ये फ्लूट बनाया। हारमोनियम, एक बात यहाँ बताना चाहता हूँ। बहुत लोग ये सोचते हैं कि वो बाजा ले लेंगे, टोन ले लेंगे और इसी तरह से बजेगा। तो दोस्तों, इस काफ़ी हद तक तो ये बात सही है, मगर जितनी चीज़ें निकल रही हैं, मैंने उस तरह की साधना की है। मैं ये नहीं कहता मैं सबसे अच्छा बजाता हूँ, मुझसे भी अच्छे बजाने वाले हैं और बहुत लोग हैं जो मुझसे भी अच्छा बजाते हैं, काफ़ी रूहानियत से बजाते हैं। लेकिन मैंने जो साधना की है वो मेरी अपनी साधना है। हमेशा इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अच्छा बजाने के लिए अच्छा इंसान होना बहुत आवश्यक है। अच्छा इंसान होने के लिए सबसे पहले आपको झूठ का त्याग करना होगा। जितनी झूठ बोलते हैं, यानी अपने ही स्वरूप से आप झूठ बोलते हैं, अपने ही ब्रह्म से झूठ बोलते हैं। सब में वही ब्रह्म निवास करता है। तो झूठों का त्याग करना होगा अच्छा बनने के लिए। और सच्चा बनने के लिए जितनी अच्छी रूह होगी, मैं आपको गुब्बारे का उदाहरण देता हूँ। जो गुब्बारे होते हैं उनमें उस हवा यानी गैस की खासियत है कि उसको बुलंदियों पे, ऊंचाइयों पे, आसमान की तरफ ले जाते हैं। ठंडी हवा भर दी जाएगी तो वही गुब्बारा नीचे रहेगा, और गुब्बारे में एक जो गैस होती है वो भर दी जाती है, तो किसी कलर का गुब्बारा है वो ऊंचा उठता है। तो सारी चीज़ें तो अंदर समाहित हैं, हम बाहर ढूंढते हैं। कबीर साहब ने कहा है कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। लास्ट में उन्होंने कहा है, खोजियो तुरंत मिल जई हैं, खोजियो तो तुरंत मिल जई हैं एक पल के तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई संदन, कहे कबीर सुनो भाई साधु, मैं सांसन के सांस में जो ये वायु आ रही है वही ब्रह्म है। ये पांच तत्व जो हैं वही ब्रह्म है। भगवान सूर्य देव ब्रह्म है, चंद्र देव ब्रह्म है, जितने ये हवा, पानी है ना, अग्नि, ये सारी चीजें ब्रह्म है। इसमें मेन शक्तिशाली वायु है। हम भोजन के बिना जीवित रह सकते हैं कुछ दिन, लेकिन वायु के बिना कुछ पल भी जीवित नहीं रह सकते। इसलिए जो ये सांस आ जा रही है वही ब्रह्म है।
तो ये इन चीज़ों को हमको बढ़िया संजो के रखना है। हम अपनी अंतरात्मा को जितना अच्छा करते जाएंगे और उंगलियों का अभ्यास करते जाएंगे, उतना ही अच्छा बजेगा। और भी जानिए, आप अगर अच्छा बजाना चाहते हैं तो हर चीज़ों का मूल जड़ है क्लासिकल। क्लासिकल थोड़ी बहुत सीख लीजिए, कुछ 5-7 राग सीख लीजिए। और आप कहीं नहीं सीख पाते हैं, आप मुझे कॉल करिए, मैं वीडियो कॉल करके आपको बता दूंगा कि ये रागों का ये चलन है। बाकी साधना आपकी कार्य, आपका कार्य है, साधिए। भैरवी को साध लीजिए, यमन को साध लीजिए। एक ही साथे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो दोस्तों, ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि आप जो खासियत है बजाने की, वो अपने अंदर से आता है। बाजा एक माध्यम है उन चीज़ों को निकालने के लिए कि इंडियन चीज़ निकाल रहा है, वेस्टर्न चीज़ निकाल रहा है, लेकिन क्लासिकल सीखना बहुत आवश्यक है। उसके बाद से आप अभ्यास करिए, दिल में बसाइए। और बिरले लोग इस बात को जानते हैं कि संगीत का दुख के साथ बहुत बड़ा संबंध है। बिना दुख के संगीत नहीं। जब आंखों से धारा निकलने लगे, तब आपके संगीत में वो तासीर आती है, वो आपके अंदर आता है। यहाँ से निकलेगा तो सब दिल में लगेगा, क्योंकि मेन सैटेलाइट नियति ऊपर बैठे हुए हैं और उन्होंने नियत ने छोटा छोटा जो छोटे छोटे नियतियाँ सिम हैं, सबके दिलों में लगा रखा है। इसलिए कहावत है, जैसी नियत वैसी बढ़त। आपके अंदर जैसी नियत होगी, हमारे अंदर जैसी नियत होगी, उसी तरह से फल मिलेगा। तो हमेशा अपनी नियत को अच्छा रखें, क्योंकि एक बड़ा जो नियति है वो सब नियति को देख रहे हैं कि किसको क्या चाहिए। चलिए बीन सुनते हैं इसका। पहला जो बीन है वो मैंने सी स्केल का बनाया है। देखिए, दूसरा बीन सी शार्प का बनाया। तीसरा जो है वो इस तरह से डी शार्प का। इस तरह से इस तरह से ये एफ का। राग यमन आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से बीन मैंने 12 स्वर के बना रखे हैं। अब आइए, ये जो बेंजू भी बनाया है,
ये आलाप पे मैं कार्य कर रहा हूँ, ये भी आपको उस बैकअप के साथ में मिलेगा। और किसी डिस्को में जाए, किसी डिस्को में जाए, ये आवाज आपको मिलेगी। अच्छा, ये देखिए, अब जो है जो शहनाई है उसमें मीड़ की आवाज एकदम, आप जितने लोगों का वीडियो देखेंगे उसमें एक हल्का सा टोन में कट होता है जो बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि जब हम टोन बना रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस टोन से काफी मिले, बजाने पे ये लगे कि उस टोन के काफी नजदीक है, काफी ओरिजिनल की तरह लगे, तब माना जाएगा कि हाँ वो टोन। आजकल टोन बनाने का प्रचलन ये है कि जब आप हारमोनियम का एक स्वर दबाते हैं तो बजता तो है, दूसरे स्वर को अगर कॉर्ड लेते हैं तो पहला वाला स्वर बंद हो जाता है, जो कि हारमोनियम, वास्तविक हारमोनियम में ऐसा नहीं होता है। तो मेरा जो हारमोनियम आप सुनेंगे या जो भी शहनाई, शहनाई में तो खैर एक ही वो मोनो बजता है, शहनाई की बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन हारमोनियम जब आप सुनेंगे तो कॉर्ड में पूरा सुनाई देगा, वो उसी तरह से फ्लो रहेगा। आप दोनों हाथ से बजाना चाहते हैं, दोनों हाथ से आप किसी का हारमोनियम लीजिए टोन और दोनों हाथ से बजाइए, दोनों हाथ से नहीं बजेगा। मान लीजिए कोई फोल्डिंग हारमोनियम बजाते हैं, उन्होंने टोन ले लिया कीबोर्ड के लिए, अब बजा रहे हैं तो एक ही टोन बजेगा वो, ये मेरे ख्याल से उचित नहीं है। बाकी जनता जनार्दन, बजाने वाले लोगों की जैसी सहूलियत हो, हर लोग, मैं तो ये कहूँगा हर लोग जो टोन बनाते हैं वो अच्छा ही बनाते हैं। अच्छा चलिए, सरोद, ये अभी मैं निर्माण में लगा हुआ हूँ। ये सरोद काफी हद तक बन भी चुका है। अब देखिए, जो शहनाई है, जो वाकई में शहनाई होनी चाहिए, उनको भी मैंने बनाया है 12 सुर के साथ में। सी शार्प का बनाया है, फिर डी शार्प का है, देखें। अब इसको इसके साथ बजा के देखते हैं।
एफ शार्प से बज रहा है, एफ शार्प। आप पिच बेंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बताया दोस्तों, मैं आपसे वही बात, हर चीज का मूल बताता हूं, आपको जड़ बताता हूं। आप सोचते हैं ना सर अच्छा बजा रहे हैं, सर बहुत पापड़ बेले हैं, 83 से बजा रहा हूं। हालांकि उसके पहले से मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। और 1983-84 से बाजा मेरे हाथ में आया, छोटा बाजा। हमारे गुरु श्री मच्छिंद्र नाथ शर्मा जी, जो अभी दिवंगत हो गए हैं, नवंबर 26 नवंबर को, हमारे कुछ गुरु में से लास्ट गुरु वो थे, उनका भी छत्र छाया हट गया मेरे सर पर से। उन्होंने अपने बाजे को दे दे के मुझे सौंप के अब रेडियो स्टेशन में कहाँ कहाँ ले जाके परफॉर्मेंस कराया, जब मुझे कोई बाजा छूने नहीं देता था। नहीं नहीं मत छुओ, खराब हो जाएगा। मैं बच्चा था, लपक के जाता था बाजे पे। मुझे पता नहीं क्या था, कीबोर्ड बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए मैंने कीबोर्ड चुना। और सर्कस, पहले जो सर्कस में ऑर्गन बजाते थे, ऑर्गन की आवाज़ कांपती हुई होती थी, स्कूल से मैं जाके वो देखता था, सुनता था, देखने का अवसर नहीं मिलता था, सुनता था, घंटों घंटों सुनता था। इसीलिए मैंने सोचा मैं ऑर्गन बजाऊंगा, बाजा, सिंथेसाइज़र बजाऊंगा। बाद में पता चला सिंथेसाइज़र इसका नाम है, लेकिन ऑर्गन ऑर्गन कहते थे लोग। तो कोई देता नहीं था। ऑर्केस्ट्रा में जब जाता था, खड़े होकर दूर से सुनता था। लोग बड़े बड़े, मैं छोटा छोटा, मैं छोटा, लोगों के पैरों के बीच से निकल जाता था, आगे खड़े होकर देखता था कैसे बजा रहे हैं। यहाँ के वरिष्ठ कलाकार श्री हरिवंश जी थे, अब तो नहीं है, स्वर्गीय हरिवंश जी। वो कई इंस्ट्रूमेंट, सैक्सोफोन, पान के पत्ते से, किसी भी पत्ते से आवाज़ निकालते थे, बजाते थे। बहुत बहुमुखी प्रतिभा के कलाकार थे, वही मेरे मेरे प्रेरणा के स्रोत। तो ऐसे मैंने बहुत स्ट्रगल किया है और बहुत साधा है। मैं नज़दीकी के काफ़ी करीब जाने की कोशिश करता हूँ। कोई बाजा जब बजे तो इतना सजीव लगे कि बजाने वाला, सुनने वाला मान ही ना सके, उसको विश्वास ही ना हो कि ये इंस्ट्रूमेंट से आवाज़ आ रही है। और वो आप कर सकते हैं, हर लोग कर सकते हैं, कोई आसमान से सीख के नहीं आता, हर लोग प्रयास करते हैं। आप भी प्रयास करिए, मैं हूं ना गार्जियन, आपको बताऊंगा, आप करिए। मूल जो उसकी चीज़ें हैं मैंने आपको बताया। और ध्यान दीजिए, अब जिस पे मैं चर्चा कर रहा हूं, ये बाजा तो आपने सुन लिया, ये बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। जो आध्यात्मिक बात मैं कहता हूं वो आपके जीवन के लिए कहता हूं। ये सारी चीज़ें, बाजा और ये सब सारी चीज़ें तब हैं जब हमारा शरीर स्वस्थ है। हमारा शरीर कैसे स्वस्थ होगा? एक प्रकरण आता है, हम जिनके नगरी में रहते हैं, गोरक्षनाथ महाराज जी के, उनके परम शिष्य हुए
जलंधर नाथ जी। जलंधर नाथ जी के एक शिष्य थे, वो बाद में शिष्य हुए। गोपी चंद का नाम सुना होगा आपने। गोपी चंद जी बहुत बड़े बाद में जाके संत हो गए। गोपी चंद जी का जब शरीर खराब होने लगा, कई रानियों के संपर्क में थे। वो राजा थे। पहले भारत कई प्रदेशों में अलग अलग राजा कहलाते थे लोग, राज्यों में बटा हुआ था। तो वो क्या हुआ कि एक राजा की कई रानियां होती थीं, और आप जानते हैं रानियां सारी खूबसूरत होती हैं। तो उनका शरीर रानियों के संपर्क में आने से क्षुण होने लगा। एक बात ध्यान रखें, विवाह हो जाने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने शरीर को या अपनी पत्नी के शरीर को खराब करने की जिम्मेदारी ले चुके हैं। ये शरीर को खराब करने का लाइसेंस आपको किसने दिया? अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ब्रह्मचर्य बहुत आवश्यक है। पहले संतान उत्पत्ति, वंश चलाने के लिए एक वो था माध्यम, अब तो ये इंटरटेनमेंट हो गया। फिलहाल जहाँ भी जिस जगह भी ध्यान लगाएंगे तो वहाँ सुख उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। उसमें आसक्ति हो गई तो फिर वो हमारे विनाश का कारण होगा। तो ब्रह्मचर्य रखना बहुत आवश्यक है। तो जब माँ ने देखा कि बेटे का शरीर खराब हो रहा है, हुआ ये था, वो स्नान उनको करा रहे थे, तो ठंडा ठंडा पानी जब गिर रहा था तो माँ ऊपर से देख रही थी। तो माँ ने कहा, माँ रोने लगी। माँ की आंसू जब उनके शरीर पे गिरी तो वो सोचे गर्म पानी कहाँ से आ रहा है, बूंदे। देखा तो माँ रो रही है। उन्होंने पूछा, माँ क्यों रो रही हो? तो माँ ने पहले अवॉइड किया, फिर कहा, बेटा इसी तरह तुम्हारे जैसा शरीर तुम्हारे पिताजी का था, लेकिन काल ने उनको खा लिया। तो उन्होंने कहा, माँ क्या ऐसा कुछ है जो शरीर को अक्षुण्ण रखा जाए? उन्होंने कहा, हाँ अक्षुण्ण रखा जाए। जलंधर नाथ जी, जिसको तुम्हारे पिताजी ने कुएं में दबवा रखा है, पाट रखा है, उनको बाहर निकालो और उनसे ये शिक्षा लो। वही तुम्हारे शरीर को अक्षुण्ण कैसे बने वही बता सकते हैं। बड़ी लंबी कहानी है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। उन्होंने कुएं से निकाला। हालांकि जलंधर नाथ जी बड़े क्रोधित थे और उन्होंने बोला भी कि भस्म हो जा। भस्म हो गया। माँ ने कहा था पुतले रख के जाना, आगे पुतले रखे थे, सब भस्म हो गया। जब कई दफ़ा उन्होंने कहा मैं आपका शिष्य, तो बाहर निकाला तो देखे जलंधर नाथ जी उसमें तप में लीन थे। तो माँ चूंकि उनकी बहुत बड़ी भक्त थी जलंधर नाथ जी की, तो उन्होंने बेटे को जब गुरु की आज्ञा से 12 वर्ष के लिए भेजा, यानी 12 वर्ष तक वीर की रक्षा हो सके, वो अक्षुण्ण और चिरंजीवी बन सके, तो माँ ने 3 वचन कहे जो हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में उतारना चाहिए। इसी पे सारा जीवन, सारी चीजें इसी पे टिकी हुई हैं। माँ ने कहा, देख बेटा 3 वचन मुझे दे, 3 वचन हमेशा ध्यान रखना। पहला, किले में रहना। दूसरा, मच्छरदानी में सोना। तीसरा, मोहन भोग खाना। तो मोहन भोग खाना पूछा इन्होंने, गोपी चंद ने, माँ मैं सन्यासी बनने जा रहा हूँ, मुझे ये सब कहाँ मिलेगा? किले में रहना, मैं तो सन्यासी एक जगह रहते नहीं, घूमते हैं। मच्छरदानी कहाँ से नसीब होगी जब इस खुले में सोना है? मोहन भोग कहाँ मिलेगा? अरे किसी ने दे दिया, भिक्षा मांग के खानी है, कभी दे दिया तो मिल गया, नहीं तो उपवास। माँ ने कहा, बेटा इसमें भेद है, इनके रहस्यों को समझो। पहला, किले में रहना यानी ब्रह्मचर्य रहना। ब्रह्मचर्य जब रहोगे तो तुम्हें रोग शोक नहीं होगा। सारा रोग और शोक होने का कारण है ब्रह्मचर्य का टूटना। जब जब शरीर नारी के संपर्क में आता है और उसका जो बहुमूल्य रत्न वीर्य जब निकल जाता है तो शरीर में ठंडापन होता है और उसके कारण कफ की उत्पत्ति होती है और शरीर का उत्साह उमंग सारा मर जाता है। और जिस नारी के संपर्क में आता है उसको मेंटेन करना, तो वो कहीं और ना दिल लगा बैठे और बहुत सी चीज़ें हैं जिसके कारण शोक और रोग
छोड़ के नहीं जाना, इसके साथ रहूँगा, छोड़ के नहीं कैसे जाऊं, ये रोग और शोक का कारण है। अच्छा माँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। फिर कहा मच्छरदानी में सोने का क्या रहस्य है। माँ ने कहा बेटा, बिना मतलब का बिस्तर पे मत लेटे रहना। शरीर हमेशा आराम चाहता है। इसको जितना वर्क लोगे, जितनी इससे मेहनत करोगे, जब वो शरीर थक के चूर हो जाएगा तो तुम किसी पत्थर पर, किसी जमीन पर कहीं भी लुढ़क जाओगे और बहुत गहरी नींद आएगी। वाह क्या बात है। फिर माँ तीसरा मोहन भोग। तो बेटा, यही चीज मैं आपसे कह रहा हूं, तीनों चीज के मर्म को समझिए दोस्तों। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण है। माँ ने कहा बेटा, मोहन भोग का मतलब है बिना मतलब के मुंह में मत कुछ डालते रहना कि मुंह चल रहा है, ये भी देख लिया, वो भी देख खा लिया, ये भी खा लिया। अक्सर कलाकारों में ये चीज होता है। उन्होंने कहा जब भूख लगे, बहुत कड़क भूख लगे, तब खाना। खाने का कोई नियम नहीं है दोस्तों। एक बात और बताऊं, जब भूख लगे तब खाना चाहिए। खाने का टाइम हमने बना के गलती किया है। कभी भी अपने आप को नियम में ज्यादा नहीं बांधना चाहिए। शरीर दुखदाई हो जाएगा, आपका जीवन दुखदाई हो जाएगा। सीधी सी बात है, जब शरीर मांग रहा होता है, शरीर की जिस चीज की वो आवश्यकता है वो आपसे डिमांड करेगा, वो चीज बार बार डिमांड कर रहा है तो उसे दीजिए। भूख जब बहुत कड़क लगे तब खाइए, और पेट से एक रोटी कम खाइए। जैसे लगे, दो तरह की भूख होती है, एक पेट की, एक आंख की। आंख कहता है, प्रोग्राम में जब जाते हैं तो आंख कहता है सब खा लूंगा, और सब निकाल भी लेते, दो रोटी निकाल लिया, दो ये निकाल लिया, वो निकाल लिया, इतना चावल निकाल लिया, खा कुछ भी नहीं पाते हैं। इसलिए कुछ चीजों पे लपकना नहीं चाहिए। जहां लपका आपने, आप खत्म हो गए, मतलब तुरंत वहां एक दीवार खड़ी हो जाएगी। भोजन पे कभी लपकना नहीं चाहिए, आप पेट भर के खा नहीं सकते हैं। पहलवानी में कभी लपक के दांव नहीं लगाना चाहिए, आप चले जाएंगे। हाँ, शरीर धीरे धीरे गर्म होता है। प्रोग्राम में जा रहे हैं, कभी भी लपक कर ऊंचा स्केल मत लीजिए, धीरे धीरे नोट को बढ़ाइए। जब गला और शरीर गर्म होगा, मिजाज गर्म होगा, तब वो अच्छा होगा। शुरू में ही ऊंचा स्केल नहीं लेना चाहिए, शुरू में ही लपक के बहुत अपने आप को दिखाना नहीं चाहिए कि मैं 30 मार खा हूं, मुझसे अच्छा कोई नहीं बजा रहा। नियति ऊपर बैठी है, वो देख रही है कि आप लपक के बजा रहे हैं, खत्म। पत्नी के साथ में कभी लपक के वो व्यवहार मत करिए, संतान उत्पत्ति वाला। धीरे धीरे, जहां लपका आपने, आपका निकल चुका, आप ठंडे हो गए। ये आध्यात्मिक बात है दोस्तों। जीवन हमारा, हम शादीशुदा हैं तो हमारा जीवन सिर्फ हमारा नहीं, हमारे पत्नी और बच्चों के लिए भी है। तो कभी भी चीजों पर लपकना नहीं चाहिए। इसी तरह से भोजन पे लपकिए मत, भोजन को आराम से खाइए। शादी ब्याह में लगा हुआ है, और लोग, नियम तो ये है, मीठे के साथ तीता मत खाइए, दूध के साथ तीता और नमकीन मत खाइए। ये बाद में चर्म रोग हो जाते हैं और अंदर जाके रिएक्शन करता है। सोचिए, पेट को कितना भुगतना पड़ता है। आप उसी में चावल, दाल, सब्जी सब पेट में डाल दिया, और उस पे एक गिलास दूध देखा, वो भी खा लिया, आइसक्रीम भी खा लिया, गुलाब जामुन भी खा लिए। भुगतना किसको पड़ता है? पेट को। और पेट से जो रक्त बनता है, वही चीज रोगों का कारण होता है। वो रिएक्शन करता है। क्या किसी व्यक्ति को ये चीजें बाहर मिलाकर एक प्लेट में दे दी जाए, उसी में आइसक्रीम रख दिया जाए, उसी में दूध रख दिया जाए, उसी में सब्जी मिला दी जाए, चावल मिला दी जाए, सब कुछ, क्या खाने की इच्छा होगी? नहीं होगी। इसलिए हमेशा जुबान पे, नाथ संप्रदाय में कहा गया है, गोरक्षनाथ जी महाराज के पंथ में कहा गया है, हर इंद्रियों पे आदमी कंट्रोल कर सकता है, लेकिन जीभ पे नहीं कंट्रोल कर सकता है, चाहे बोलने के मामले में हो, चाहे खाने के मामले में। इसलिए माँ ने कहा बेटा, जब भूख बहुत तेज लगे तब खाना। एक चीज मैं यहां और भी बताऊंगा दोस्तों, कि जो
जैसे कहा गया है तामसिक भोजन, लहसुन प्याज को तामसिक कहा गया है। लहसुन प्याज तामसिक नहीं है, ये विदेशियों की चाल थी कि लहसुन प्याज से इनको वंचित कर दिया जाएगा। जितने भारतीय हैं तो इनके अंदर जोश नहीं रहेगा, संतान उत्पत्ति वाली वो जोश नहीं रहेगा, क्रोध नहीं रहेगा, और ये ठंडा दिमाग में रहेंगे और हमारा विरोध नहीं कर पाएंगे। तामसिक का मतलब है तमस से बना है। तामसिक, तमस माने होता अंधेरा, रात। पहले रात के भोजन करने से इसलिए परहेज किया जाता था कि इस तरह की लाइट की व्यवस्था नहीं थी। तो जब भोजन बनता था या भोजन लोग खाते थे तो अंधेरे में तरह तरह के कीड़े उस भोजन में गिर जाते थे। जब आदमी खाता था तो अस्वस्थ हो जाता था, इसलिए वो ऐसा नियम बना था। लेकिन हमारे शास्त्र ने 3 चीज जो बताए हैं, देश काल पात्र, आसानी से समझें तो स्थान काल पात्र, जैसी जगह जैसा समय जैसे लोग, उस तरह की बातें की जाए, उस तरह का व्यवहार किया जाए। तो आजकल बहुत से घरों में लहसुन प्याज नहीं बनता है। लहसुन प्याज तामसिक में नहीं आता है। कुछ चीज़ें गलत हम लोगों को सलाह दी गई हैं, हम लोग के अंदर अवधारणा ही गलत डाल दी गई है। लहसुन प्याज बहुत ही आवश्यक है। आपको बताऊं, जहर भी कहीं कहीं अमृत का कार्य करता है। जब किसी को सांप डस लेता है तो उस सांप के जहर को निष्क्रिय करने के लिए उसी के सांप के जहर से वो औषधि बनाई जाती है, वो इंजेक्शन लगता है, तो वो जहर को मारता है। और भी जानिए, जितनी चीजें ईश्वर ने बताई हैं, बनाई हैं, वो चीजों का हमारे शरीर में योगदान है। क्रोध भी आवश्यक है। बिना क्रोध के आप कोई भी चीज सही नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी को सिखाते हैं तो आप गुरु शिष्य पर क्रोध नहीं करेगा तो शिष्य उन चीजों को सीख नहीं पाएगा। कहीं कहीं क्रोध करना होता है। माता पिता बच्चों पे क्रोध करते हैं, स्कूल जाओ, क्यों नहीं जाओगे? बच्चा कहता है आज नहीं मन है, नहीं जाओ। स्कूल क्यों नहीं जाओगे? तो ये क्रोध कार्य करता है। हाँ, बार बार क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रोग्रामिंग जब बन जाएगा बच्चे पे तो कहेगा डैडी और मम्मी तो ऐसे ही बकवास करते रहते हैं। वो क्रोध कभी काल के लिए है। जलन ना हो, जलन भी आवश्यक है। जलन ना हो तो आप अभ्यास नहीं करेंगे। अरे यूट्यूब पर देखा, इतना फास्ट बजा रहा था वो, मैं बजाऊंगा। अब वो जलन ही है, थोड़ा सा जलन जो प्रतिस्पर्धा आप में पैदा करती है, और आप तैयारी करते हैं और कभी उससे अच्छा बजाने लगते हैं। तो ये भी है जलन। इसी तरह से जितनी भी चीजें हैं ईश्वर ने जो शरीर में दिया है उसका मतलब है। इसको गलत कह देना कि नहीं ये खराब है, ये सारी चीजें, नहीं, खराब नहीं है। अधिकता किसी भी चीज की खराब है। अधिकता, आप शरीफ इंसान बन जाएंगे तो लोग आपको रौंदते हुए चले जाएंगे, आपके शरीफता का लाभ उठाएंगे। इसलिए वो चीजें उतनी ही अच्छी हैं, कम मात्रा में। हाँ, डेली नियमित व्यायाम करिए। नियमित, जैसे स्टेज पे आप एक अच्छा पर्सनालिटी के रूप में दिखें, आप जो पेमेंट पाते हैं उसका अच्छा सा ड्रेस खरीदिए। पहला इम्प्रेशन कपड़े का पड़ता है। अमिताभ बच्चन साहब ने एक फिल्म में कहा है, फर्स्ट इम्प्रेशन कपड़े का पड़ता है। व्यक्तित्व आपका अच्छा, व्यायाम करेंगे, हंसमुख रहेंगे, शरीर तना हुआ रहेगा। शरीर हमेशा बुढ़ापे की तरफ जा रहा है। अब क्या करना है आपको? डेली व्यायाम करना है, खुश रखना है। जहां आप दुख वाली चीज सोचेंगे, शरीर आपका थोड़ी देर में दुखमय होना शुरू हो जाएगा। ज्यादा मत सोचिए। और बताऊं, शुगर और ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं है। जैसे शक यानी संदेह की दवा लुकमान हकीम के पास नहीं है, उसी तरह से शुगर और ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं है। इसको बीमारी बना दिया जाता है कुछ डॉक्टरों और दवा कंपनियों की मदद से। इस पे विस्तार से जानकारी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। सिर्फ टोन ही नहीं, इन जीवन को कैसे सफल बनाएं, मैं आपको मार्गदर्शन कराऊंगा एक अच्छे अभिभावक के रूप में। मैंने इसको परखा हुआ है। जब आप जांच कराते हैं ब्लड का तो शुगर उतरता चढ़ता है, ब्लड प्रेशर उतरता चढ़ता है,
और उस दौरान जब आप का मात्रा बढ़ जाता है शुगर या ब्लड प्रेशर का, दवा खाते हैं तो थोड़ी देर दबा के वो बहुत तेजी से ऊपर उभारता है, और उसके बाद वो दवा इंसुलिन का इंजेक्शन, और उसके बाद व्यक्ति की मौत तक दवा खानी होती है। इसलिए मैं एक अच्छे गार्जियन के रूप में समझा रहा हूँ, शुगर उन व्यक्तियों को नहीं होता, शुगर शरीर में रहता है, खत्म नहीं हो सकता, कोई भी चीज खत्म नहीं हो सकती। सर्दी की दवा तो बनी ही नहीं है, आज तक किसी देश ने नहीं बनाई। शुगर और ब्लड प्रेशर की दवा क्यों बनाए? नकारात्मक कभी मत सोचिए, शुगर आपका नहीं बढ़ेगा। डर और गुस्सा कभी मत शरीर में लाइए, उससे ब्लड प्रेशर एकदम बढ़िया रहेगा। डर वाली चीज सोचने से, गुस्से वाली चीज सोचने से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ब्रेन हेमरेज का खतरा होता है, पैरालिसिस का खतरा होता है, मौत भी हो जाती है। सब शरीर में ऐसी व्यवस्था अपने आप रिपेयर करता रहता है। कोई भी दवा आप खाइए, क्यों डॉक्टर कहता है परहेज करिए, मूल चीज है परहेज करना। आप अपने जीवन में परहेज लाइए, संयम लाइए, शरीर अपने आप रिपेयर करता जाता है। जो भी व्याधियां होती ना, शरीर उसको रिपेयर करता है, अद्भुत क्षमता ईश्वर ने बनाई है। दवा आवश्यक है, मैं ये नहीं कहता कि दवा खराब नहीं, दवा का हरदम सेवन नहीं करना चाहिए, किडनी को खराब करता है। लेकिन शुगर और ब्लड प्रेशर ये कोई बीमारी नहीं है दोस्तों। मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं, मेरी बातों से बहुत लोग सहमत नहीं होंगे, लेकिन मैं इसका एकदम प्रत्यक्ष उदाहरण हूं। ईश्वर की कृपा से, आदिशक्ति देवी माता की कृपा से मुझे कोई बीमारी नहीं है। मैंने दूर तक सोचना छोड़ दिया। व्यायाम डेली करिए, अच्छा बोलिए, अच्छे संगत में रहिए, नकारात्मक चीजें मत सोचिए, अच्छे लोगों के साथ में रहिए, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। नियमित व्यायाम करिए। शरीर, ये जितनी मशीनरी है ये चलनी चाहिए। ये जब चलेगा तो अच्छा रहेगा। जहां इसको मूवमेंट कम हुआ, बुढ़ापे की तरफ शरीर चलता जाएगा। आराम तभी करिए जब आप बहुत थके हुए हैं। बिना मतलब का बिस्तर मत लीजिए, बिस्तर पे मत लुढ़किए। अब चलिए, इसकी कुछ चीजें मैं आपको सुनाता हूं। वीडियो लंबा हो गया, होने दीजिए। जैसे इसमें तो मैंने बनाया बहुत सी चीजें। ये हॉलीवुड टाइप की टोन इसमें मैंने बना रखे, इसमें भी बनाऊंगा बहुत जल्द। इसमें टोन अलग टाइप के मैंने बना रखे हैं, इसका भी बैकअप आपको मिलेगा। Stop! Get up! Do it! Hey! Arupa! Hey! Arupa! Hey! Arupa! Hey! इस तरह से बनाया है टोन। और देखिए, हॉट कुछ ऐसे चीजें, छोड़ा न। ये देखिए, जैसे मान लीजिए
हॉट सेक्सी आवाज़ भी मैंने रखा हुआ है। बहुत से ऐसे गाने में कभी कभी आवश्यकता पड़ती रहती है। मैंने बताया ना, मात्रे की बस बात है। हर चीज़ आवश्यक है, हर चीज़ों की एक जगह है, स्थान काल पात्र। पहचानिए दोस्तों, जिस दिन ये पहचानना जान जाएंगे और जिस दिन लय को साधना जान जाएंगे, उस दिन आप सबसे उच्च कोटि के वादक हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मुलाकात होगी और बैकअप टोन लेने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं के सिंह राजपूत। मेरा व्हाट्सएप नंबर 9415361808 और दूसरा नंबर कॉल करने के लिए, जब ये कॉल नहीं लग रहा है इस पे, तो व्हाट्सएप मैसेज भी आप कर सकते हैं। और दूसरा नंबर 7007018345, के सिंह राजपूत, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। सबको प्रणाम, नमस्ते।